तो सबसे बड़ी बात और सबसे बड़ी खबर ये कि एक चश्मदीद ने यह दावा किया है कि दिशा सालियान का रेप किया गया, उसके बाद उसकी हत्या की गई। उसने यह भी कहा कि अगर उसका बॉयफ्रेंड रोहन रॉय उसको मिल गया तो अब वो उसे जूते से मारेगा, क्योंकि वह हाथ पे हाथ धरकर यह सब होता देखते रहा। उसका बॉयफ्रेंड रोहन रॉय, उसके दोस्त दीपक मेहरा, हिमांशु शिकरे और इंद्रनील वैद्य जो पार्टी करते हुए दिखाई दे रहे दिशा सालियान के साथ उस डांस वीडियो में, वो लोग अब गायब हैं, 100 दिन से गायब है। आज सबके घर का दरवाजा न्यूज नेशन ने खटखटाया, कोई बाहर नहीं निकलेगा। जो हिमांशु शिकरे है उसने तो बकायदा पुलिस बुला ली और हमारे संवाददाता रुमानुल्लाह खां के बारे में कहा, जो लाइव कैमरा लेकर उनके पास गए थे, कि उन्हें रुमानुल्लाह खां से जान का खतरा है। पुलिस एक्शन में आती है, रुमानुल्लाह खां को बिल्डिंग से बाहर सड़क पर कर दिया जाता है। सवाल यह है कि ये चारों लोग क्या छिपा रहे हैं, 100 दिन से ये लोग क्यों खामोश है। सोचिए, अगर किसी की मंगेतर का कत्ल हो जाता है, माफ कीजिएगा, अगर किसी की मंगेतर असामयिक मृत्यु मरती है तो उस व्यक्ति की क्या मनोस्थिति होगी। मान सकते हैं वो 1 महीना न निकले, 2 महीना न निकले, लेकिन उस पर सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो बाहर नहीं आ रहा है। जिसी के चलते हमने इस चश्मदीद के बयान को आधार बनाया है। हम तमाम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो भी इस केस की जांच करेगी, अभी तय नहीं है कि ये सीबीआई है, क्योंकि जांच फिलहाल मुंबई पुलिस के पास है। टेक्निकली ये केस सीबीआई के पास अभी नहीं है। बड़े पैनल को इंट्रोड्यूस करता हूं। देश के मशहूर लॉयर उज्जवल निकम साहब मेरे साथ हैं, शिवसेना नेता विक्रम सिंह मेरे साथ है, मानवी तनेजा एक्टर मेरे साथ है, साथ ही साथ मेरे साथ मुकेश खन्ना जी मौजूद है, श्रेया नारायणन जी मौजूद है। मैं सबसे पहले संगीता शर्मा, हमारी सम्मानित दर्शक जयपुर से जुड़ गई हैं। संगीता जी, क्या कहेंगी इस नए खुलासे के बाद आप? दीपक जी, पहले तो मैं आपका धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगी आप ही के मंच के माध्यम से कि एटलीस्ट आपने इस इशू को रेज तो किया। अदरवाइज तो सब भूल गए थे कि कोई दिशा सान्याल भी थी जिसकी डेथ हो चुकी है और किन कंडीशन में हुई है। मतलब किसी को इस चीज का ध्यान ही नहीं था। एटलीस्ट आप सामने तो लेकर के आ रहे हैं इस चीज को, तो इसके लिए तो पहले आपका बहुत बहुत साधुवाद आप ही के मंच के माध्यम से। और जिस तरह की इन्वेस्टिगेशन हो रही है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो दिशा सान्याल की डेथ हुई, जैसा कि अब चश्मदीद गवाह कह रहे हैं कि उसके साथ रेप कमिट हुआ था, उसकी डेड बॉडी मिली होगी, तो क्या डॉक्टर्स ने उसका मेडिकल नहीं किया? अगर मेडिकल किया है तो उसमें क्लियर आया होगा कि डेथ से पहले उसके साथ रेप कमिट हुआ है क्या? मैडम, तो यही तो क्लियर नहीं है। ये एक दावा किया जा रहा है कि उसका वेजाइनल स्वैब लिया गया है, लेकिन क्या उसकी इस आधार पर जांच हुई है ये साफ नहीं है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट इसके बारे में साइलेंट है। उसके विसरा का एग्जामिनेशन हुआ या नहीं पता, लेकिन फाइल बंद कर दी गई है, डिलीट भी हो गई है। ये सवाल खड़े करता है। अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये सारी चीज नहीं आई है तो ये बहुत ही सस्पिशियस है। और वो पर्सन जो वहाँ मौजूद थे, चश्मदीद गवाह हैं, एटलीस्ट इस केस में सीबीआई के लिए जाना ही चाहिए मैटर, और इन सारे इश्यूज पर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि किन कंडीशन में उसकी डेथ हुई है। संगीता जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, सुशांत सिंह केस से भी इसका कनेक्शन हो, तो वो सारी चीजें तो सामने निकल करके तो आए। संगीता जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, देश की महिलाओं की तरफ से दिशा सालियान के माँ बाप पता नहीं दबाव में, किस कारण से या किन परिस्थितियों में, या बेटी चली गई उसके दुख में, वो ये कह रहे हैं कि इस केस की अब आगे जांच ना हो, जिसको महाराष्ट्र सरकार आधार बना रही है। मैं चाहता हूं कि हाथ जोड़ के मैंने उनसे अपील की, आप भी अपील करें कि दिशा सालियान को न्याय मिलना चाहिए। आप कहें उनके माँ बाप से। बिल्कुल दिशा सान्याल को न्याय मिलना चाहिए सर, और उनके पेरेंट्स को बिल्कुल नहीं डरना, उनके पेरेंट्स को बिल्कुल नहीं डरना चाहिए। उनको पुलिस प्रोटेक्शन मिलेगा, उनको हर तरह की मदद मिलेगी। वो सामने तो आए, अगर जब तक सामने नहीं आएंगे या किसी दबाव में रहेंगे तो कैसे इन्वेस्टिगेशन होगा, कैसे ये पता लगेगा कि उनकी बच्ची के साथ क्या हुआ है। एटलीस्ट उनको ये जानना चाहिए कि उनकी बच्ची की किन कंडीशन में डेथ हुई है। सीधे विक्रम सिंह जी और मानवी तनेजा। थैंक यू संगीता जी। सीधे विक्रम सिंह जी और मानवी तनेजा। विक्रम सिंह जी, आपसे जानना चाहता हूं, पूरे देश को विश्वास होता जा रहा है एक एक करके मुंबई पुलिस के ऊपर। आप सुन रहे हैं हमारे आम दर्शकों का, इनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं, स्पष्ट राय अपनी रख रहे हैं। उसके बाद मैं चाहूंगा मानवी आप इनको काउंटर करें। दीपक जी, ये तो साफ हो गया भाई, सारे प्रूफ आप लोगों के पास हैं, सारी चीजें आप कह रहे हो कि उसको चश्मदीद को सारा पता है, तो आपके सामने बताता क्यों नहीं है? और सरकार उसको सुरक्षा दे, उसको मुंबई पुलिस में भरोसा नहीं है, केंद्र सरकार उसको सुरक्षा दे और आए सामने वो। अब तो सारी चीज साफ हो गई, अब उसको सामने लेके क्यों नहीं आ रहे?
और केंद्र सरकार को भी अपने संज्ञान में लेकर के उसको जबरदस्त आपको क्या लगता है विक्रम जी इतना सब कुछ होने के बाद मुंबई पुलिस के क्यों छुपाया जा रहा है? कुछ और अब तो ये कहीं ना मानवी बोलिए, आपका आवाज आ रही है, बोलिए विक्रम सिंह जी को क्या कहना चाहेंगे मानवी? और दूसरा मैं ये बोलना चाहती हूँ कि विक्रम जी कैसे बोल सकते हैं कि चश्मदीन कह रहा है कि मैं जूते मारूंगा। जी आपने ऐसे कैसे बोल दिया? मुंबई पुलिस में तो सुरक्षा है नहीं, कोई किसी को भी सुरक्षा नहीं है, तो आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं? आप बताइए ये जो डेथ है दिशा की, वो सुशांत की डेथ से इंटररिलेटेड है, इंटररिलेटेड है डेथ। आप कैसे बोल सकते हैं? सुशांत की भी डेथ में, जब सुशांत की डेथ हुई है उसकी भी ऑटोप्सी रिपोर्ट है, वो ठीक नहीं हुई है। अब आप बताइए यहाँ पे दिशा की जो डेथ हुई है, पहले तो ऑटोप्सी रिपोर्ट नहीं हुई है, क्योंकि अगर ऑटोप्सी ढंग से होती, पोस्टमार्टम ढंग से होता तो वहीं पे क्लियर हो जाता, वो वहीं पे क्लियर हो जाता कि पोस्टमार्टम ठीक तरीके से नहीं हुआ है। क्योंकि जैसे कि अभी पता लगा है, एक चश्मदीद गवाह है, उसने कहा कि कुछ हादसा हुआ था उसको पहले, तो ये सब कुछ मेंशन होता था ऑटोप्सी रिपोर्ट में, ये तो कुछ भी नहीं है ऑटोप्सी रिपोर्ट में। तो आप बताइए, एक तरफ सुशांत की ऑटोप्सी रिपोर्ट इनकम्प्लीट है, वहां पे कितनी सारी चीजें अधूरी हैं, और यहाँ पे भी इसकी जो ऑटोप्सी रिपोर्ट है वो क्लियर नहीं है दिशा की, तो ये इंटर रिलेटेड है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है अगर कोई भी केस, कोई भी चीज सुशांत की डेथ से इंटर रिलेटेड होगा तो आपको मुंबई पुलिस में जाने की जरूरत नहीं है, सीधा सीबीआई इंक्वायरी हो जानी चाहिए। तो यहाँ पे भी सीबीआई इंक्वायरी हो जानी चाहिए, क्योंकि दिशा की डेथ के बाद पहले तो लग ही नहीं रहा कि वो किसी तरह से भी सुसाइड है, वो लग रहा है कि मर्डर है, क्योंकि जैसे वो वहां से बॉडी गिरी है, वो 6 फीट दूर गिरी है पेवमेंट पे। दूसरी बात ये कि जब बॉडी गिरी है तो 25 मिनट तक वो फियांसे से क्या कर रहा था, वो नीचे क्यों नहीं आया 25 मिनट तक? 25 मिनट तक वो क्या सोच रहा था? जब कोई ऐसी डेथ होती है ना तो बंदा भुखला जाता है, वो नीचे आता है और वो भुखलाहट में बहुत सारी चीजें करता है। अब वो जब नीचे आया और उस सारा ये मैटर सॉल्व हुआ, उसके बाद 2 दिन के बाद आनी थी, फिर उससे एक रीमेसेज सबको किया कि फ्यूनरल 2 दिन के बाद है। तो तमाम ऐसी चीजें हैं जो इंटर रिलेट हो रही हैं और उसको पता लग रहा है कि सब कुछ प्री प्लान्ड है। उसको पता है कि दिशा की मौत कैसे हुई है, बट वो हर चीज को छुपा रहा है, एविडेंस को खराब करना चाह रहा है, बहुत सारी चीजें छुपा रहा है। ठीक है, सीधे मुकेश खन्ना जी के पास चलता हूं। मुकेश खन्ना जी, महाराष्ट्र सरकार, उसके नेता, उनके तमाम जो शुभचिंतक हैं, वो इस बात को तर्क बना रहे हैं कि दिशा सालियान के माता पिता ने सोशल मीडिया में कहा है कि इस केस की आगे जांच न की जाए। क्या आप दिशा सालियान के माँ बाप को कुछ कहना चाहेंगे इस नए खुलासे के बाद? मुकेश खन्ना जी, मैं चाहूंगा आप अपील करें उनके माँ बाप से कि आप भी सामने आए, देश खड़ा हुआ है उनके साथ दिशा के न्याय के लिए। अवश्य कहना चाहूंगा, अवश्य कहूंगा भी कि उनके माता पिता के अंदर साहस आना चाहिए, आगे आना चाहिए। हो सकता है कि उनकी माता पिता नहीं चाहते कि ये बात इतनी बढ़े आगे, क्योंकि हर आदमी अपने घर की, अपनी इज्जत की, अपने बातों का फिक्र करता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हो सकता है, ये तो सरकार कह, ये तो पुलिस कह रही है कि वो कह रहे हैं, सामने आके तो आपके सामने भी नहीं कहा, किसी और के सामने भी नहीं कहा। अगर पुलिस अगर जांच नहीं करना चाहती, उसका अगर वो बहाना ढूंढ रही है कि हम इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनके माता पिता मना कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि अगर एक मर्डर हो जाता है और माता पिता कहते हैं कि मत इंक्वायरी करो, तो क्या आप उस मर्डर को छोड़ दोगे? इट्स अ पुलिस केस। पुलिस डजंट नीड परमिशन फ्रॉम मदर एंड फादर टू फाइंड आउट ये मर्डर हुआ है। अगर साफ मर्डर दिख रहा है, माता पिता को बोलेंगे आप प्लीज फिक्र मत कीजिए, हम न्याय दिलाएंगे आपको। पर किसी भी माँ बाप के कहने पर, उज्जवल निगम जी भी बैठे हैं, उनको भी मैं पूछना चाहता हूं, क्या माता पिता के कहने पर पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन रोक देगी? क्या पुलिस केस नहीं बनता इसके ऊपर? सीधे उज्जवल जी सवाल का जवाब देंगे। मुकेश जी, आपने बहुत वाजिब सवाल उठाया है, मैं भी ये सवाल उठा रहा था दिन भर से। उज्जवल जी प्लीज, मुकेश जी की एक क्यूरियोसिटी है, आपसे बेहतर कोई जवाब नहीं दे सकता। मुकेश जी, ये बात सही है कि माता पिता ने अगर उसके मृत्यु के बारे में कोई डाउट भी नहीं किया होगा तो भी पुलिस को जड़ तक जाना ही होता है, क्योंकि पुलिस इंक्वेस्ट की इंक्वायरी कर रही है। और अगर इंक्वेस्ट के इंक्वायरी में पुलिस को अगर पता लगता है कि इस पर कुछ अत्याचार हुआ है, क्या मर्डर हुआ है, कॉग्निजिबल ऑफेंस है, अगर माता पिता नहीं चाहे कि वो एफआईआर दर्ज करे, फिर भी पुलिस खुद कंप्लेनेंट बन सकते हैं। कानून में वैसा प्रावधान है कि पुलिस खुद प्रावधान, मैंने कई ऐसे मामले चलाए कि जिसमें माता पिता को लगता है कि मामला आगे ना बढ़े, वो खुद कंप्लेन नहीं होना चाहते, और ऐसी केस में, और कई बार तो कंप्लेन भी नहीं रहता, डेड बॉडी मिलती है तो पुलिस खुद कंप्लेन बन जाते हैं, कंप्लेन ऑन बिहाफ ऑफ द स्टेट। लेकिन चश्मदीद का गवाह बिलीवेबल है कि नहीं,
अनबिलीवेबल है, ये कानून ठहरेगा, हम नहीं ठहरा सकते। बिल्कुल ठीक। और विक्रम सिंह जी, आपके रवि श्रीवास्तव जी बोल रहे थे सुओ मोटो कोई एक्शन नहीं ले सकती पुलिस, आप कह रहे थे सुओ मोटो कोई एक्शन नहीं ले सकती पुलिस। अब मतलब बताइए, उज्जवल निकम मेरी बात को तस्दीक कर रहे हैं कि पुलिस चाहे तो खुद कंप्लेन रजिस्टर कर सकती है। आप लोग कहां से तर्क की फैक्ट्री लेकर आते हैं? दीपक जी, मैंने ये बात कही है। उज्जवल जी कुछ कहना चाह रहे हैं? अगर पुलिस को इंक्वेस्ट के इंक्वायरी में लगता है, डिस्क्लोज होता है, रिवील्ड होता है कि भाई दिशा का मृत्यु ये नेचुरल डेथ नहीं है, एक्सीडेंटल डेथ नहीं, तो ये होमिसाइडल डेथ है, उसको मारा गया ऐसा लगता है पुलिस को, वैसे सबूत मिलते हैं, तो पुलिस जरूर, माता पिता ने अगर नहीं भी चाहा तो पुलिस खुद आगे मामला बढ़ा सकते हैं। ठीक है, बताइए विक्रम सिंह जी। तो खत्म हो गया आज। दीपक जी, पहले तो मैं बता दूं कि दिशा सालियान के पेरेंट्स ने मीडिया के सामने बयान दिया था कि ये सुसाइड है। और देखिए, इसके लिए अगर किसी के पास मैंने बता दिया, मैंने आपके पास सारे, अब तो ससुद्दीन आ गया, तो आप उसको सामने लाओ, देखिए, पर जो सारी की सारी जो तमाम चीजें पता लग रही है उससे वो साफ क्लियर हो रहा है कि मर्डर है। तो पेरेंट्स अगर बोल देंगे तो मुंबई पुलिस अपना काम नहीं करेगी। अरे उज्जवल मुंबई पुलिस साफ कर चुके नहीं जाएगी कि पेरेंट इंटरवीन करने वाले किसी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में कोई नहीं होते। उज्जवल सर ने साफ कर दिया है। और मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, क्या दिशा की मौत में सीबीआई जांच हो? 100% लोग बोलते हैं सीबीआई जांच हो, 100% लोग, 100% देश की बहस के दर्शक बोलते हैं कि सीबीआई जांच इस मामले भी होना चाहिए। टेक्निकली अभी तक ये मामला सीबीआई के पास नहीं है टेक्निकली, लेकिन अगर उनकी इन्वेस्टिगेशन, सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन दिशा और सुशांत की मौत को जोड़ती है तो सीबीआई इस पर एक्शन ले सकती है। लेकिन सीबीआई के पास इसके कोई प्रूफ है या नहीं है, इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि सीबीआई ने इससे जुड़ा कोई भी स्टेटमेंट नहीं दिया है। श्रेया नारायण, क्लोजिंग कमेंट, क्या माँ बाप के कहने पर इन्वेस्टिगेशन बंद कर दी जाएगी? जी, मैं सबसे पहले जो कहना चाहूंगी कि सीबीआई ने दिशा सेलियन केस में इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है। उन्होंने जो ये कंपनी है कॉर्नरस्टोन, जिसमें दिशा सेलियन काम करती थी, वहां से उनके सीईओ एक्सेट्रा इन सब का क्वेश्चनिंग शुरू कर दिया है। तो ये जो सोच है कि दिशा सेलियन केस में इन्वेस्टिगेशन शुरू नहीं हुआ है, ये गलत है सबसे पहले। दूसरी बात, जब भी एक अननेचुरल डेथ होता है, कितने सारे डेथ होते हैं ऑनर किलिंग के, जहां पे पंजाब में आप जानते होंगे बहुत सारे ऐसे हुए हैं जिसमें माँ बाप ने अपने बच्चों को मारा है। तो अगर पुलिस ऐसे माँ बाप के थोड़ी कभी उनको कोई भी अननेचुरल डेथ होता है, आप पुलिस डज नॉट नीड टू टेक परमिशन फ्रॉम पेरेंट्स, दैट्स अनहर्ड ऑफ। देन द थर्ड थिंग इज कि जो सर कह रहे हैं, जब आप किसी भी वकील से पूछते हैं वो किस साइड पे हैं, उस हिसाब से वो आपको ज्ञान देंगे, ठीक है। ये हमेशा सोचना चाहिए कि वो क्या मुंबई पुलिस के साथ हैं, वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट के साथ हैं, किसके साथ हैं, उसके हिसाब से, क्योंकि अगर वही केस क्लाइंट के साथ होगा, वही वकील वो दूसरी आपको ये देगा। तो जो लॉ है उसको वो इसलिए नहीं, ऐसे नहीं बनाई है, स्ट्रेट बिल्कुल नहीं है कि बस एक ही तरह से चीजें हो सकती हैं, कई तरह से चीजें हो सकती है। अगर ऐसा नहीं होता तो सीबीआई केस जो है, सीबीआई केस हमारे आज इन्वेस्टिगेशन इस सुशांत सिंह केस पे नहीं हो रहा होता, क्योंकि पहले ऐसा कोई प्रेसिडेंट नहीं था कि कोई और स्टेट उसको रेफर कर सके। तो नए बनते जाते हैं और मेरे पास वक्त की आज इतनी लिमिटेशन है, लेकिन आज 100% लोग कह रहे हैं कि दिशा केस की भी सीबीआई जांच होनी चाहिए। हम ये क्यों कह रहे हैं? कॉर्नर स्टोन वाले मामले में मैं क्लियर कर दूं, श्रेया ने जो कहा था वो इन्वेस्टिगेशन कॉर्नर स्टोन के मालिकों से इसलिए हो रही है क्योंकि उनको शक है कि ये मामला सुशांत सिंह राजपूत से जुड़ा हुआ है। लेकिन क्या दिशा का मर्डर सुशांत सिंह राजपूत केस से जुड़ा हुआ है, इसके बारे में हमें नहीं पता, क्योंकि सीबीआई ने अभी तक इस पर किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की है और सीबीआई आगे क्या करेगी हमें नहीं पता। इसलिए हम टेक्निकली यही कहेंगे कि मामला सुप्रीम कोर्ट में है, सीबीआई जांच होगी या नहीं होगी इस पर सुप्रीम कोर्ट को फैसला लेना है। वकील ढांढा जा रहे हैं। फिलहाल हम लेंगे एक ब्रेक, लेकिन हम आपसे वादा करके जाते हैं कि जिस तरह से जस्टिस फॉर एसएसआर की मुहिम हमने आगे बढ़ाई, उसी तरह से जस्टिस फॉर दिशा सालियान की मुहिम को भी आगे बढ़ाएंगे। भले से दिशा सालियान एक सेलिब्रिटी मैनेजर हो, सेलिब्रिटी ना हो, लेकिन हर एक जान कीमती है इस देश के अंदर, लोकतंत्र है और हर जान अगर जाती है तो उस पर सवाल उठाए जाएंगे अगर कोई लापरवाही होती है। फिलहाल एक ब्रेक।